क्या पढ़ने वाले हैं? राशि। राशि के बारे में मैं बताया हूं कि राशि बेसिकली दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक भौतिक राशि, पहला होता है भौतिक राशि एंड दूसरा रासायनिक राशि। ठीक, भौतिक राशि को हम बेसिकली बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। आ रहा है कि लेटर बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है? हाँ ठीक है। ये ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए, बोर्ड का ब्राइटनेस बढ़ा दें और सब देखेगा। चल बढ़ा देंगे। और दूसरा होता है रासायनिक राशि, जिसे हम केमिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखो हमारे इस सिलेबस में हमें जस्ट फॉर भौतिक राशि पढ़ना है, ठीक है। आपके इस सिलेबस में हमें पढ़ना है भौतिक राशि, रासायनिक राशि नहीं पढ़ना है। भौतिक राशि क्या होता है? देखो जी, दुनिया में दो प्रकार की राशि होती है। एक होता है जिन्हें हम माप सकते हैं और दूसरा होता है जिन्हें माप नहीं सकते हैं। तो जिन राशियों को हम माप सकते हैं उन्हें भौतिक राशि कहते हैं, और जिन्हें हम माप नहीं सकते हैं उन्हें हम रासायनिक राशि कहते हैं, ठीक। जैसे हमें कुछ भी मापना हो, जैसे किसी भी प्रकार की लंबाई मापना हो, अगर हमें लंबाई मापना हो तो लंबाई माप सकते हैं, बिल्कुल माप सकते हैं। बोलिए, मीटर से माप सकते हैं। लंबाई किससे माप सकते हैं? मीटर होता है जिसको हम अपने यहाँ इंची टेप बोलते हैं, ठीक। लंबाई मीटर से माप सकते हैं। क्या समय को माप सकते हैं? समय को भी हम मेजर कर सकते हैं। समय को किस चीज से मेजर कर सकते हैं? क्लॉक से, घड़ी से मतलब घड़ी के हेल्प से मेजर कर सकते हैं, ठीक। और बताओ, स्पीड को क्या माप सकते हैं? चाल, किसी चीज का वेग, स्पीड को हम क्या मेजरमेंट कर सकते हैं? हाँ, चाल को भी मेजरमेंट कर सकते हैं। स्पीडोमीटर आता है। क्या आता है? स्पीडो एक मीटर आता है। तो स्पीडोमीटर से भी हम चाल को मेजरमेंट कर सकते हैं। और द्रव्यमान को हम तराजू, द्रव्यमान को हमारे यहाँ क्या होता है? वेइंग मशीन होता है, तराजू होता है, लो लिख दिया हमारे अपने लैंग्वेज में। तराजू से भी माप सकते हैं, बहुत सारा उसका सोर्स है मापने का, ठीक। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि केमिकल क्वांटिटी क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल क्वांटिटी? देखो, जिन्हें मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक प्रकार की क्वांटिटी होता है। लाइक जैसे, ठीक है, आपकी मम्मी आपसे कितना प्यार करती है, क्या इसको आप मेजरमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। जैसे बताओ, क्या आपकी मम्मी आपको कितना प्यार करती है, आपके फादर साहब कितना आपको प्यार करते हैं, क्या उसको मेजरमेंट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। गुस्सा, आपके पिताजी गुस्सा है, आप लोग स्कूल टाइम पे नहीं जाते हो, क्या इसको कोई माप सकता है? बिल्कुल नहीं माप सकते हैं, ठीक है। नफरत, कोई आपका दोस्त ही है, आपसे नफरत करता है, क्या इसको आप बता सकते हो कितना नफरत करता है? पता ही नहीं सकते। तो ये जो ऐसी क्वांटिटी है जिनको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जिन राशियों को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी संसाधन के द्वारा, तो उनको हम केमिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? भौतिक राशि पढ़ना है, ठीक है। तो अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखोगे? तो इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे ला लेता हूँ और यहाँ पे इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक। इसका परिभाषा लिख लेते हैं। आप ही लोग बताओ क्या होता है परिभाषा?
जिन राशियों को मापा या तौला जा सकता है उसे हम भौतिक राशि। जिन राशियों को मापा तौला जा सके उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जिन राशियों को मापा तौला जा सके उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, याद हो गया सबको? ठीक है, इसको आप लोग लिखोगे कि आगे मैं बढ़ूं? आगे बढ़िए। अब यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बाएं तरफ कर देता हूँ। ठीक है, या इसको दाएं तरफ कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम दूसरा चीज यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है? सिलेबस में पढ़ना है हमें भौतिक राशि। क्या पढ़ना है जी? भौतिक राशि। तो भौतिक राशि किन्हें कहते हैं? क्या मेरा हैंडराइटिंग सही हो रहा है? ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। उतना ऊपर लिखा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, ऊपर हो गया ज्यादा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, भौतिक राशि अभी सही है? नया स्क्रीन है, थोड़ा सा लिखने का हैबिट बनाना पड़ेगा। अब भौतिक राशि भी बेसिकली दो प्रकार की होता है। ठीक है, भौतिक राशि बेसिकली कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है, आप लोग बताओ क्या क्या होता है? बताओ, भौतिक राशि कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। पहला बोलो। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। हाँ, आधारी राशि और व्युत्पन्न। फर्स्ट वन हो गया आधारी राशि एंड दूसरा क्या हुआ? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, आधारी राशि को हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक, इसको हम बोलते हैं डेराइव क्वांटिटी। डेराइव, अच्छा डेराइव का मतलब ये इसको सॉल्व किया गया है, मतलब निकाला जाता है इसको डेराइव क्वांटिटी, सॉल्व क्वांटिटी। ठीक, पहले को हम फंडामेंटल, दूसरे को डेराइव क्वांटिटी बोलते हैं। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? वैसी राशि जो स्वतंत्र हो, जो स्वतंत्र होते हैं, जो राशि स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम फंडामेंटल राशि बोलते हैं या फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। एक फंडामेंटल लाइक उसी प्रकार का है जैसे हम देख लो, फंडामेंटल एक ऐसा राशि होता है जो स्वतंत्र होता है, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, वो समझ लो एक माना गया वैल्यू है। ठीक है, जैसे लंबाई को मीटर में माप देते हैं, द्रव्यमान को केजी में माप देते हैं। ये इसमें जो बल्ब है जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है उसको हम एम्पियर में माप लेते हैं। तो ये जो राशि होता है इनको हम फंडामेंटल राशि मानते हैं। अब फंडामेंटल एक ऐसी राशि होती है, उसके हेल्प से हम बाकी सारी के सारी राशि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को अगर मैथमेटिक्स में कोई भी अंक संख्या लिखना हो तो आप 1 से लेकर के 9 तक, माफ कीजिएगा 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक, इनके हेल्प से कोई भी अंक, कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। बताओ, इसके अलावा और कोई चीज आता है? मैथमेटिक्स में कुछ भी हमें अंक संख्या लिखना हो, मेजरमेंट करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, तो यही सब आता है। ठीक है, अंग्रेजी में, इंग्लिश में हमें कुछ भी लिखना हो तो क्या हम लिखते हैं? ए से लेकर जेड तक। कोई भी नेमिंग करना है तो ए से जेड तक को लेकर के कोई भी हम नाम लिख सकते हैं। बताओ, आपके अंग्रेजी नेम में बताओ ए से जेड के अलावा और कोई भी चीज आता है? नहीं आता है।
ए से लेकर जेड तक जितना भी अल्फाबेट्स होता है, इनका यूज करके हम कोई भी इंग्लिश का नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश हम पढ़ते हैं लिखते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक। हिंदी में भी हिंदी में क्या होता है, क से लेकर ज्ञ तक, अ से लेकर अ तक लगभग 48 अल्फाबेट होता है, 48 या 49 होता है। 48 जो अल्फाबेट होता है, अक्षर होता है, इनके सहयोग से हम कुछ भी हिंदी में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ में आया? उन्हीं की हेल्प से। तो बेसिकली ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये सब के सब क्या है, एक प्रकार के क से लेकर ज्ञ तक एंड अ से लेकर अ तक, ये क्या है, बेसिकली एक फंडामेंटल है। ठीक है, मतलब बस हमें इसको सीखना होता है और इसके सहयोग से हम कुछ रूल्स लगाकर हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, सेम टू सेम ये जो हमने लिखा है, सेम टू सेम आधारी राशि में 7 आधारी राशि होता है। उन 7 आधारी राशि के सहयोग से हम दुनिया के किसी भी राशि का लगभग बना सकते हैं, मतलब उस राशि का यूनिट बना सकते हैं, उस राशि का फॉर्मूला बना सकते हैं, एक्सेट्रा। समझ रहे हो? उस राशि का हम बीमा बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। किसके मदद से? इन आधारी राशि के सहयोग से। तो आधारी राशि की संख्या 7 होता है। ठीक, इसको क्या करूं, हटा दे रहा हूं यहाँ से। ठीक, यहाँ से हटा करके ऊपर कर ले रहा हूँ। ठीक, साइज में छोटा है। ठीक, चल भाई, इसे कहीं पे इधर रख दे रहा हूँ। तो आधारी राशि की संख्या 7। आधारी राशि की संख्या यहाँ पे मैं लिखूंगा राशि, और यहाँ पे एक आधारी राशि ना, एक पहले डेफिनेशन लिखेंगे। जो राशि स्वतंत्र हो, जो राशि स्वतंत्र हो अन्य राशि पर निर्भर ना हो, ठीक, उसे आधारी राशि ठीक। ये तो बात समझ में आया। जो राशि स्वतंत्र हो, अन्य राशि पर निर्भर ना हो, उन्हें हम आधारी राशि कहते हैं। ठीक है, आधारी राशि की संख्या बेसिकली कितना होता है? 7 होता है। आधारी राशि की संख्या बेसिकली कितना होता है? 7 होता है। आ रहा है यहाँ तक? हाँ। ठीक, थोड़ा सा ऊपर में कर दिए। तो आधारी राशि की संख्या 7 होता है। लिख लेता हूँ, आधारी राशि की संख्या थोड़ा सा दिक्कत आया कुछ दिन। 7 आधारी राशि होते हैं। 7 आधारी राशि, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। मैं सातों का यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, सही। बोलो, पहला क्या होता है? लंबाई, समय, द्रव्यमान। आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं। विद्युत धारा, विद्युत धारा, तार, और क्या होता है? ज्योति, तीव्रता, पदार्थ का
सात आधारी राशि होता है, याद रखो। इन सात आधारी राशि का उपयोग करके हम किसी भी राशि को लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। उसका यूनिट्स निकाल सकते हैं, उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, उसका हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। चलो, इतनी बात सबको समझ में आया? लक्ष्मण समझ में आया? इतना नोट करो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। पता है जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन आधारी राशि फंडामेंटल क्वांटिटी, या सेकेंड वन डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। जैसे क्वांटिटी आधारी का राशि को बोलते हैं। ये यहाँ था आधारी राशि, और दूसरा क्या था? व्युत्पन्न राशि, ठीक। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक बार और मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ आधारी राशि। आधारी राशि में कौन कौन होता है? लंबाई, इसकी संख्या कितना होता है? समय, उसका संकेत और मात्रा में द्रव्यमान, नहीं इसके बाद मात्रक वाला पार्ट पढ़ते हैं हम लोग। विद्युत धारा, ताप, और क्या होता है? ज्योति, तीव्रता, और बताइए? पदार्थ का परिमाण, ठीक। अगर हम यहाँ पे अगर यूनिट्स की बात करें तो मैं यूनिट्स भी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ यहीं पे, ठीक। इन सबका मैं यूनिट्स यहाँ पे लिख सकता हूँ, लिख लेते हैं करके, देख लेते हैं। आधारी राशि का यूनिट्स क्या होता है? लंबाई का मीटर, समय का लंबाई का मीटर होता है, समय का सेकंड होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, और बताओ विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का थीटा भी होता है सर। नहीं, इसमें दिया है। ज्योति तीव्रता का कैमरा वो थीटा दिया है सर। क्या दिया? थीटा थीटा उसका संकेत होता है, ठीक। पदार्थ के परिमाण का मोल होता है, मोल, ठीक। फिर ये यूनिट भी बता दिए, इसके बाद हम लोग यूनिट बेसिकली पढ़ने वाले ही थे, ठीक। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या व्युत्पन्न राशि क्या है। बोलो जी, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? जो राशि आधारी राशि की सहायता से लिखा जा सकता है, बनाया जा सकता है। जो राशि आधारी राशि के सहायता, मेरा हिंदी वीक है, जो राशि आधारी राशि के सहायता से बनाई जाती और से व्युत्पन्न राशि ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक। कौन सा कलर? कोई भी ये नहीं है। व्हाइट, व्हाइट में लिख देते हैं। जैसे क्षेत्रफल, जैसे क्षेत्रफल लिख लेते हैं, ठीक। क्षेत्रफल का क्या होगा? लंबाई में चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब बताओ
लंबाई भी एक आधारी राशि है। लंबाई किसी भी प्रकार की लंबाई हो उसे हम आधारी राशि मानते हैं। जैसे यहाँ पे था लंबाई का 1 मीटर है, कोई भी लंबाई हो, चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई है ना, दूरी है ना, दूरी का हो या लंबाई का हो, तो दोनों एक आधारी राशि है। ये भी आधारी राशि है, ये भी एक आधारी राशि है। इन दोनों के सहयोग से बना है क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब बताओ क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है जो किसके सहयोग से बना है? इन दो आधारी राशि के सहयोग से बना है। ये भी एक आधारी राशि है और ये भी एक आधारी राशि है। इन दोनों के सहयोग से क्या बना है? क्षेत्रफल बना है। इसलिए क्षेत्रफल को हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न का मतलब ये होता है किसी अदर चीजों के हेल्प से बनाना। ठीक है, डेराइव करना, डेरिवेशन, बहुत सारा चीज यहाँ पे हम पढ़ेंगे। दूसरा देख लेते हैं, आयतन देख लेते हैं। आयतन में क्या होता है बोलो? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा। अब बताओ, लंबाई भी एक आधारी राशि है, चौड़ाई भी एक आधारी राशि है, अंदर ऊंचाई भी एक आधारी राशि है। इन तीनों के सहयोग से क्या बना है? यहाँ पे आयतन बना है, इसलिए आयतन एक व्युत्पन्न राशि है। और देख लें, वेग देख सकते हैं। वेग में क्या होता है? विस्थापन बेटा। आप बताओ, विस्थापन कौन सा राशि है? एक प्रकार की लंबाई है ना। विस्थापन क्या होता है? जैसे एक कोई बिंदु हो और बी बिंदु तक एक को जाना हो, तो जाने का बहुत सारा रास्ता है। एक सीधा रास्ता भी होता है, एक टेढ़ा मेढ़ा भी रास्ता होता है। जो सीधा रास्ता होता है उन्हें हम क्या नाम देते हैं? विस्थापन नाम देते हैं, जो हमें डिटेल से पढ़ना है इसके बारे में। तो ये प्रकार की दूरी है, हालांकि दूरी ये भी येलो वाला है, तो ये भी एक प्रकार की लंबाई है ना, चाहे ये हो या ये हो, ये भी एक प्रकार की लंबाई है। ठीक है, तो जहां भी किसी प्रकार के डिस्टेंस तय करना पड़े, टेढ़ा मेढ़ा हो, सीधा हो, वो सब के सब क्या कौन से राशि में आएगा? इस लंबाई में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेग को बनाने में विस्थापन यानी लंबाई का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा समय का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के प्रयोग से हम बनाया है, इसलिए वेग क्या है? ये वेग बनाती है। आई होप कि इसी से बात समझ में आए। ठीक, नोट करो, नोट करो, 2 मिनट समय देता हूँ। तो देख लो, यूनिट्स को 3 वर्गों में बांटते हैं। एक जो होता है पहला, जिन्हें हम बोलते हैं सीजीएस, सिस्टम, प्रकार के सिस्टम है अलग अलग वो बांटने का। एमकेएस होता है, एफपीएस, और तीसरा होता है एमकेएस। सबसे जो ज्यादा फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है ये है एमकेएस, और उसके बाद सीजीएस। हाँ, सबसे ज्यादा फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। अब एमकेएस को क्या बोलते हैं? देखो एमकेएस क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यहाँ पे लिखूंगा मैं लंबाई, मैं कहूँ सर लंबाई, द्रव्यमान, और तीसरा होता है लंबाई के यूनिट क्या होता है? सीजीएस में बोलो। सीजीएस में देखो, याद रखना, इसमें जो पहला है वो लंबाई का मात्रक है, दूसरा जो है बीच वाला वो द्रव्यमान का मात्रक है, और तीसरा जो है समय का मात्रक है। ठीक है, तो इसमें लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है बोलो ग्राम होता है, और समय का सेकंड होता है। ठीक, फुट पाउंड सेकंड में देख लेते हैं। यहाँ पे लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, एंड समय का मात्रक सेकंड होता है। देख सकते हो
थर्ड वन जो है एमकेएस विच इज मोर इम्पोर्टेंट, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, जो जनरली हम अपने लाइफ स्टाइल में जो चीज मेजरमेंट करते हैं यही है, ठीक है। अब फिजिक्स में जितना भी न्यूमेरिकल बनेगा, तुम्हारा आदि बता दे रहा हूँ, याद रखना, फिजिक्स में जितना भी न्यूमेरिकल बनेगा सब के सब एमकेएस पद्धति में बनता है। किसी भी पद्धति में दिया हो उसको एमकेएस पद्धति में एक्सटेंड करना जरूरी होता है, ठीक है। थर्ड वन जो है वो सेकंड है। आप एक चीज देख रहे होंगे कि तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में समय का जो यूनिट है कॉमन है, चाहे एफपीएस है, चाहे एमपीएस हो या सीजीएस पद्धति, तीनों में जो समय का जो यूनिट्स है कॉमन है। अलग क्या है, लंबाई और द्रव्यमान। सीजीएस में लंबाई का मात्रक, देखो इसके नाम में ही आंसर छुपा है, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकंड। यहाँ पे दिख रहा है ना, यस ये हो गया सी, जी और एस, यहाँ पे एफ पी एस, एमकेएस मतलब एम के एस, समझ रहे हो? तो इजी है समझना और याद रखना। अब यही जो यूनिट्स होता है, इसी यूनिट्स को हम बोलते हैं एसआई यूनिट, इसी यूनिट को एसआई यूनिट्स का नाम देते हैं। जो एमकेएस पद्धति होता है, इन्हीं को हम एसआई यूनिट्स का नाम देते हैं। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है। इतना नोट कर, चेक कर लो कैसे आ रहा है, ठीक है। चलो आज तो थोड़ा टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ, कल से तुम लोग का 2 पीरियड में क्लास चलेगा, ठीक है। अभी बैठ गए, कुर्सी है, बैठिए इधर। अब क्लास नहीं है, अभी आपका क्लास नहीं है, शाम को है क्या? शाम को है, इवनिंग में है। तो सर हम और क्या इन्वर्टर? हाँ, रेडी किया कि नहीं? इन्वर्टर नहीं है ये तो बैटरी है। आप परेशान नहीं करना चाहता। सर कैमरा थोड़ा और प्रॉपर होना चाहिए। ना ठीक है, उतना ऊपर कहाँ जा रहा है, जा भी रहा तो कंफर्टेबली नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, सही है। वो थोड़ा सा दिख रहा है चीन में, अभी इसको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, ज्यादा हाइट पर हो गया, एक बीता ज्यादा हाइट। आप बताया थे लेकिन मिस हो गया। हाँ वो देखिए उधर चीन लगा है, फिर भी उतना लगभग कोशिश करूंगा कि एक बीता नीचे आऊँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को इतना लगभग यहाँ से यहाँ तक रहेगा, नीचे नहीं लगाऊंगा। कंफर्टेबल नहीं है। अरे बार बार नीचे ऊपर कई बार गिरता हूँ, आस्था